आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी फॉर ऑपरेशन ऑफ ग्रेडियंट पोजिशनल इंफॉर्मेशन। एक्चुअली में ये मॉर्फोजन ग्रेडियंट से रिलेटेड है, बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रोसोफिला को कोरिलेट करके, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वैसे तो हमें ये आपको डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट में ही डिस्कस कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय आप इतना कोरिलेट नहीं कर पाते क्योंकि आपने ड्रोसोफिला नहीं पढ़ा था, अभी आपने ड्रोसोफिला पढ़ा है तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब जब हम आपको मॉर्फोजन बता रहे थे, ठीक है, मॉर्फोजन जब हम आपको बता रहे थे, मॉर्फोजन में हमने क्या बताया था कि किसी भी सेल की फेट डिटरमाइन, मतलब मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करता है सेल की फेट को, और मॉर्फोजन एक तरीके के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पर्टिकुलर उनके सिग्नलिंग के थ्रू कोई भी अनस्पेशलाइज्ड सेल है वो किसी पर्टिकुलर फेट में चली जाती है, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सेम मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो एक टाइप की सेल्स बनेंगी, मीडियम है तो दूसरे टाइप की सेल्स बनेंगी, अगर नहीं है तो अनस्पेसिफाइड सेल में ही रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये सपोज कि ये सेल्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करें, मॉर्फोजन सिक्रीटिंग सेल्स हैं, ये मॉर्फोजन प्रोड्यूस करें, ये रेड रेड आपको मॉर्फोजन दिख रहा है। तो जो मॉर्फोजन सिक्रीटिंग सेल्स हैं उनके पास मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे देखिए मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अलग टाइप के सेल्स की पैटर्निंग हो रही है। फिर तो ये थ्रेशोल्ड 1 हो गया, 1 टाइप के सेल्स बन गए। फिर जब ये सेल्स से यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है मॉर्फोजन, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन और लो हो गई, तो यहाँ पे दूसरे टाइप के सेल्स बन जाएंगे। यहाँ पे पहुंचा ही नहीं तो यहाँ पे सेल्स हो सकता है कि अनस्पेसिफाइड रहें, या फिर कोई अलग टाइप की जहाँ पे बिल्कुल लो कॉन्सेंट्रेशन हो, अलग टाइप की सेल्स बना ले। तो इस तरीके से ये मॉर्फोजन कर रहा था काम। तो एक तरीके से ये मॉर्फोजन का ग्रेडियंट हो गया, मीन्स कि ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इस ग्रेडियंट को समझाया गया है एक फ्लैग के थ्रू, ठीक है, वो फ्लैग क्या है, मतलब फ्रेंच फ्लैग और यूएस फ्लैग के थ्रू समझाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जिसको कहा, इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी फॉर ऑपरेशन ऑफ ग्रेडियंट पोजिशनल इंफॉर्मेशन। अभी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। सपोज कि यहाँ पे देखिए ये ब्लू सेल्स हैं, जैसे कि फ्लैग का जो ये ब्लू कलर है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई है, और यहाँ पे सेल्स सोर्स सेल्स की तरह काम करिए, मतलब यहाँ पे मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई है। इसके बाद तो ये एक टाइप का एक्सप्रेशन कर रही है, सपोज कि ये ब्लू कर रही है। इसके बाद फिर इससे कम कॉन्सेंट्रेशन व्हाइट वाले पैटर्न में है, यहाँ पे उससे कम कॉन्सेंट्रेशन के दूसरे टाइप के सेल्स बन गए, और उससे कम जहाँ पे बहुत कम मॉर्फोजन है वो रेड शो कर रहे हैं। अब क्या किया गया, ये फ्रांस का फ्लैग है और ये यूएस का फ्लैग है, कि यूएस के फ्लैग को फ्रांस के फ्लैग से ट्रांसप्लांट कराया गया, मींस कि रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांट। रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांट का मतलब क्या कि इसका पार्ट यहाँ पे और यहाँ का पार्ट यहाँ पे कराया गया। अब ये तो क्या है, ये है फ्रांस का फ्लैग और ये है यूएस का फ्लैग। यूएस के फ्लैग का ये पार्ट उठा के यहाँ पे रख दिया गया, और फ्रांस के फ्लैग का ये पार्ट उठा के यहाँ पे रख दिया। अब रिजल्ट क्या, रिजल्ट ये आया कि जब यूएस के फ्लैग का ये पार्ट उठा के यहाँ पे रखा गया तो इसने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। इसका मतलब क्या है कि जो यूएस के फ्लैग, या आप इसको मान लीजिए ये जो एक एम्ब्रियो है, ठीक है, इस एम्ब्रियो में एक आइडेंटिफिकेशन, एक इसका अपना अपना एक स्टेटस था कि इसको क्या, मतलब कमिटेड स्टेटस था, वो अपना कमिटेड स्टेटस लेके गया। कहने का मतलब ये है कि भले ही ये सेल्स यहाँ से उठा के यहाँ पे रखी गई थी, लेकिन इसके इस पोजीशन पे अगर यही सेल्स आती तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर बनाता। तो ये अपने कमिटेड स्टेटस को लेके यहाँ पे गया, और जाने के बाद इसने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, और सेल्स डिफरेंशिएट किसके अकॉर्डिंग हुई, मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग। मतलब कि दो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक अपना कमिटेड स्टेटस, ये डोनर फ्लैग है, डोनर फ्लैग अपना कमिटेड स्टेटस लेके यहाँ पे गया, और यहाँ पे जो डोनर फ्लैग में बनना था वही जाके यहाँ पे बना। और दूसरे केस में क्या है कि ये वाले सेल्स जब उठा के यहाँ रखे गए, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर हम लोग इस फ्लैग का यहाँ का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा है ना, कि मतलब यहाँ पे ब्लू कलर है और यहाँ पे व्हाइट कलर है। तो जो पैटर्न आपको दिख रही है यहाँ पे पैटर्न देखिए, यही वाली पैटर्न दिख रही है, ये वाली पैटर्न दिख रही है, वर्टिकल पैटर्न दिख रही है।
पैटर्न वर्टिकल दिख रही है लेकिन कलर रेड है। इसका मतलब क्या है कि जो मॉर्फोजन यहाँ पे क्या थे, कम थे। रेड वाले में क्या है, कम मॉर्फोजन है, व्हाइट वाले में उससे ज्यादा है, ब्लू वाले में उससे ज्यादा। तो मॉर्फोजन का जो ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग सेल अपने कलर तो ले रही हैं लेकिन कमिटेड स्टेटस अपना डोनर सेल से लेके आ रही हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे यहाँ का पोर्शन जब यहाँ से उठा के यहाँ रखा गया तो इस फ्लैग में जो यहाँ पे इसका मतलब कमिटेड फेट था वो यहाँ पे जाके वही डेवलप हुआ, लेकिन यहाँ पे जो मॉर्फोजन का ग्रेडियंट था उसने काम किया, मतलब वो उसने कलर दिया और स्टेटस यहाँ से आया। इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में कलर इसका नहीं आया, मॉर्फोजन का ग्रेडियंट नहीं आया, क्योंकि ग्रेडियंट कैसे आ पाएगा, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर लोकेशन से टिश्यू आ रहा है। तो टिश्यू आया, टिश्यू ने पैटर्न अपना कमिटेड स्टेटस तो लेके आया, लेकिन यहाँ पे जो मॉर्फोजन का ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन हो रही है। मतलब कहने का मतलब कि पोजिशनल इफेक्ट है कि जहां पे पोजिशनल वैल्यू जहां पे रखा जा रहा है तो डोनर सेल से जो कमिटेड स्टेटस लेके आया है होस्ट के पास, वहां पे जाके ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन अपने कमिटेड स्टेटस को नहीं छोड़ रहा है। द रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांट डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर फाइनल पोजिशन इन द डोनर फ्लैग। मतलब कि जो यहाँ पे जो डोनर फ्लैग में फाइनल पोजीशन थी वही जाके यहाँ पे एक्सप्रेस हो गई है जाके इस वाले में। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। द पोजिशनल इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड बाय ग्रेडियंट ऑफ डिफ्यूजिबल मॉर्फोजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जो कि हमने अभी आपको पहले डायग्राम में बताया था कि सोर्स टू सिंक है तो एक ग्रेडियंट बनता है जो कि डिफ्यूजिबल होता है। सेल बिकम ब्लू वन एट कॉन्सेंट्रेशन, अगर ब्लू सेल्स हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स बनाएंगी, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्लाइन होने लगेगा तो दूसरे टाइप की सेल्स बनाएंगे। वेयर कॉन्सेंट्रेशन फॉल बिलो अनदर थ्रेशोल्ड सेल्स बिकम रेड, जब और कम होगा तो रेड बन जाएगा। द रिजल्ट ऑफ दिस पैटर्न इन थ्री कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। तो द सेगमेंट विल रिटेन देयर आइडेंटिटी, कोई भी सेगमेंट जो आ रहा है चाहे वो फ्रेंच हो या अमेरिकन हो, कोई भी सेगमेंट आ रहा है बट विल पोजिशनली स्पेसिफाइड, पोजीशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई हुआ है। डेवलप कलर अप्रोप्रिएट टू द न्यू पोजीशन, कलर तो जो नई पोजीशन पे गया उसके अकॉर्डिंग ले रहा है, लेकिन अपना जो आइडेंटिटी है वो पुराने मतलब जहां से आया है वहां से लेके आया है। समझ में आ रही बात कि कलर तो उसने डेवलप इसके अकॉर्डिंग किया है। कलर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से आया था ट्रांसप्लांट तो यहाँ ब्लू कलर हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ब्लू कलर तो नहीं हुआ। इसका मतलब कलर तो डेवलप हो रहा है अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अपना कमिटेड स्टेटस कहाँ से लेके आया है, डोनर सेल से लेके आया है, इसीलिए पैटर्न डिफरेंट हो गई है। फिर से सुन लीजिए, द सेगमेंट विल रिटेन देयर आइडेंटिटी फ्रेंच और अमेरिकन, उसकी जो आइडेंटिटी है फ्रेंच है वो या अमेरिकन है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, लेकिन पोजिशनली स्पेसिफाइड हो जाता है। जिस जगह पे जाता है उसके अकॉर्डिंग मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग मीन्स कलर उसमें आता है, अप्रोप्रिएट नई पोजिशन पे वो डेवलप करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मॉर्फोजन इज स्टेबलाइज्ड somehow read by the cell or cell will become particular cell type depending on the level of morphogen it retains। मतलब कि मॉर्फोजन के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो फंक्शन को रिटेन करते हैं। अब जैसे कि फिर इसको ड्रोसोफिला से समझें। अ पीस ऑफ टिश्यू transplanted one region of embryo to the another retain to its identity as its origin but differentiate according to new position instruction। अगर कोई भी एम्ब्रियो सपोज है इसका ये टिश्यू उठा के किसी दूसरे टिश्यू में एम्ब्रियो में रखा गया तो ये अपनी आइडेंटिटी जो टिश्यू की है वो तो लेके आएगा, लेकिन डिफरेंशिएट यहाँ के मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग होगा। यही बात यहाँ पे कही गई कि जो नए पोजीशन में इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन अपने कमिटेड स्टेटस को लाएगा। डिफरेंट टिश्यू में यूज सम ग्रेडियंट सिस्टम बट रिस्पॉन्ड टू ग्रेडियंट इन अ डिफरेंट वे। If cell that would normally become middle segment of Drosophila leg are removed from leg forming area, अगर कोई ऐसा सेगमेंट लिया गया है मिडिल सेगमेंट, मान लो सपोज T2 लिया गया है जो कि लेग फॉर्मिंग एरिया है, उस लेग फॉर्मिंग एरिया वाले लार्वा को प्लेस किया गया रीजन दैट विल बिकम अ टिप्स ऑफ फ्लाई एंटीना, ऐसे जगह पे रखा गया, प्लेस कर दिया गया अनदर रीजन में, हेड रीजन में, तो क्या बनाएगा टिप्स ऑफ फ्लाई एंटीना। दीज डिफरेंशिएट एज अ क्लॉज, मतलब कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एम्ब्रियो के लेग बनाने वाले टिश्यू को हेड में रखेंगे तो वो
लेग वाला तो स्टेटस लेके आया है कमिटेड स्टेटस, लेकिन वो एंटीना के अकॉर्डिंग जब वहां पे पहुंचा, वहां के मॉर्फोजन हेड के मॉर्फोजन ग्रेडियंट में तो वहां एंटीना बनना था, तो अब वो क्या होगा, ना तो वो एंटीना बनेगा और ना तो वो लेग बनेगा, वो क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। द सेल रिटेन देयर कमिटेड स्टेटस एज अ लेग बट रिस्पॉन्ड टू पोजिशनल इंफॉर्मेशन। कमिटेड स्टेटस तो लेग वाला है, लेकिन रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वहां के टिश्यू के अकॉर्डिंग, मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग, तो वहां पे क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। और क्लॉज आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से एंटीना और लेग का कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी फॉर ऑपरेशनल ऑफ ग्रेडियंट पोजिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो पोजीशन अपना कमिटेड स्टेटस लेके आया है वो, और साथ में जो वहां पे होस्ट सेल में जो ग्रेडियंट उसको मॉर्फोजन का मिल रहा है, वो दोनों मिलके किस तरीके से वर्क करती है मॉर्फोजन के केस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट द सेल दैट वुड नॉर्मली बिकम अ मिडिल सेगमेंट ऑफ ड्रोसोफिला लेग were removed from the leg forming area of larva and were placed in tip of fly antenna based on the French flag analogy for the operation of gradient of positional information. Which of the following statement is true? अब सेम जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है बिल्कुल सेम उसी को उठा के यहाँ पे क्वेश्चन में रख दिया गया है। अब इसमें यही बताना था वही कि अगर मिडिल सेगमेंट्स को लिया गया, सेगमेंट्स को उठा के लेग फॉर्मिंग एरिया से उठाया गया और उठा के उसको प्लेस कर दिया गया टिप पर, लाइक एंटीना जहाँ पे बनता है, तो जब वहां पे प्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी के अकॉर्डिंग आपको पोजिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझाना। तो क्या हो जाएगा, द ट्रांसप्लांट सेल रिटेन देयर कमिटेड स्टेटस, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट सेल, जो लेग वाली जो सेल्स हैं वो अपना कमिटेड स्टेटस लेके आएंगी, लेकिन रिस्पॉन्ड करेंगी वहां के पोजिशन के अकॉर्डिंग, और इस तरह से वो क्या बन जाएंगी, क्लॉज बन जाएंगी। ना तो वो एंटीना बन पाएंगी और ना तो वो